मेरी वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे टाइप 3 ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में कि जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन जो रह गई है रिमेनिंग वो किस तरह की होती है। नॉर्मली मैंने एक ही टाइप की ट्रांजैक्शन इसमें बताई है, बट उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपने 7th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। एक बार उसे देखते हैं, फिर चलते हैं ट्रांजैक्शन पे। स्टार्ट करते हैं। चलो, मान लीजिए आपके पास स्टॉक है पेन का। आपके पास क्वान्टिटी है 10 पेन की है और हर एक पेन कितने का है, 5 रुपये का है। तो आपके पास स्टॉक कितने रुपये का हुआ, 50 रुपीज़ का आपके पास स्टॉक हुआ। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी होता है आपको। आपके पास स्टॉक 50 रुपीज़ का है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 रुपीज़ का आपके पास स्टॉक है। आपने क्या करा, 2 पेन बेचे, यानी कि 10 रुपये का स्टॉक आपने सोल्ड किया। बट आपने कैश कितना रिसीव किया, ध्यान दीजिएगा, कैश कितना रिसीव किया आपने, कैश कितना आया। सेलिंग प्राइस आपने क्या रखा, कैश कितना आया आपके पास, 9 रुपीज़। अगर आपने 9 रुपये कस्टमर से लिए और 10 रुपये का स्टॉक आपने बेचा, तो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस हुआ, लॉस होगा ना आपको। इसमें केस 2 पे चलते हैं। आपका जो कॉस्ट जो है, स्टॉक जो है कितने रुपए का है, 10 रुपये का है। आपने 10 रुपये पे ही उसे निकाल दिया, तो आपको प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। और अब आपका अगर जो है स्टॉक कितने का है, 10 रुपीज़ का है। जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है आपका स्टॉक का, 10 रुपीज़। आपने कैश कितना रिसीव किया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रखा, 15 रुपीज़। तो आपको 5 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसे हम दूसरे तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट था वो 10 रुपये का था, आपने उसे 50% प्रॉफिट पे बेचा, तो 15 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपने बेचा कितने, 5 रुपये का, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप इसको ऐसे निकालेंगे, कॉस्ट आपका कितना है, इतना, प्रॉफिट आपने 5 रुपीज़ पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, 15 रुपीज़ आएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाता है छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि 7th क्लास का है, आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आपको ये ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, जो कि कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 40,000 है। सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, कैश में आपने क्या करा, बेचा। अब आपने कैश कितना रिसीव किया, 48,000 किया, राइट। स्टॉक कितने का है आपका, 40,000 का, ब्रैकेट मतलब माइनस। तो कैपिटल में मैंने आपको टाइप 1 ट्रांजैक्शन बताया था, प्रॉफिट को ऐड करते हैं और लॉस को क्या करते हैं, माइनस। तो प्रॉफिट आपको हुआ, तो कैपिटल में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये वही हो ना, सेलिंग प्राइस यानी कैश आपने रिसीव किया माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल में आप प्रॉफिट को ऐड करोगे। कैश आपने 48,000 रिसीव किया है, स्टॉक आपका 40,000 का है। इसको वो इस तरह से भी पूछ सकता है। सेकंड टाइप में देखते हैं, आपने क्या करा को स्टॉक आपका कितने का है, 500 का है, राइट। कैश आपने कितना रिसीव किया, 700। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, 200 का हुआ। सेम है पहले जैसा ही। पहले आपको अगर समझ में आ गया, जो आपने 7th में ने अभी पीछे बताया, आपको ये भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लेवल का 11th क्लास का ही है। आपने गुड्स की जो कॉस्टिंग है आपके, वो है 60,000। आपने क्या 80,000 में सोल्ड, लेकिन क्या करा, कैश में नहीं किया, क्रेडिट में किया है, किसी पर्सन को किया है, वो आपका डेटर है। एग्जाम्पल के लिए आपने राम को किया। आपका कॉस्ट कितना था, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, या तो आपको ब्रैकेट लगाना है या माइनस का साइन लगाना है, कोई एक लगाना है। तो आप स्टॉक आपका कितने का था, 60,000 का था। आपने कैश में नहीं किया इस बार आपने किस में किया है, ये आपका असेट बन जाएगा, असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक, और डेटर इक्वल टू में कैपिटल में आ जाएगा ये। तो डेटर कौन है आपका, राम है। कितने में किया, 80,000 में आपने किया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का हुआ। ये प्लस में होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसमें ब्रैकेट नहीं आएगा। ये जो है फोर्थ टाइप, ये कंबाइन करके बहुत बार आ जाता है, कैश और क्रेडिट दोनों, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। इसमें आपने सोल्ड किए गुड्स, कैश, कॉस्टिंग रुपीज़, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। ये तो आपने कैश में किया। ये है एक पार्ट, एंड करके इसमें दिया हुआ है, और इसमें 2 ट्रांजैक्शन को जोड़ दिया है। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ 20%। हो सकता है कैश का प्रॉफिट वो अलग दे दे, क्रेडिट का प्रॉफिट अलग दे दे, बट यहाँ पर क्या करें, दोनों का प्रॉफिट सेम दिया है। तो ऐसे में आपको क्या कैसे करना है, मैंने बताया। स्टॉक आपका कितना है, 10,000 का है। जो आपने कैश लिया वो कितने लिए, 20% प्रॉफिट पे लिया। तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, 12,000। 15,000 का 20% कितना हुआ, 3,000 हुआ। तो अपने कस्टमर से, डायरेक्टर से कैश कितना लिया, 18,000 लिया। यही लास्ट ट्रांजैक्शन थी और इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आके वीडियो चेक कर लीजिएगा अगर आपने कोई वीडियो स्किप कर दिया तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू ट्रांजैक्शन के साथ में। ये ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अब कुछ अलग न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको देखेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड थैंक यू।